भारत आप बैनर देख रहे हैं एसएसके भारत, तो इसके लिए मैं काम करता हूं और सीनियर आईबी एक बिज़नेस कंसल्टेंट के रूप में, एक सीनियर लीडर के रूप में काम करता हूं। और जैसे आज यहाँ दुकान है, बहुत सारी दुकान आप लोग देख रहे हैं, रोज़ाना आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, अगरबत्ती इस्तेमाल होता है। एक और नई कंपनी आपको दिख रही है तो आप सोच रहे हैं चलिए एक मार्केट में एक और कंपनी आ गई। ये आपके मन में सवाल है, भाई है क्या, एसएसके भारत है क्या? पहली बार आप लोगों ने नाम सुना है। तो हम लोग पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं। पहले किसी और कंपनी के लिए काम करते थे, अभी हमने अपना खुद का बिज़नेस मॉडल लॉन्च किया है। और हमारे बिज़नेस मॉडल में ऐसा हमने मॉडल बनाया है कि कंपनी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को इसमें लाभ दिया जाता है। लाभ कैसे मिलेगा? हम लोग के मॉडल में हर तहसील में हम लोग एक पार्टनर बनाते हैं। जैसे देवरिया सदर तहसील है तो चंद्रभूषण तिवारी जी हैं जो आपके देवरिया सदर तहसील के पार्टनर हैं, और पूरी तहसील में इनके माध्यम से हम लोग बिज़नेस को, अभियान को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, हम लोग हर गाँव में एक डीलर बनाते हैं। जैसे आपके गाँव के डीलर हैं हमारे राजकुमार चौरसिया जी हैं, हम चाहेंगे एक बार आप सामने आइएगा। तो आप राजकुमार चौरसिया जी हैं। एक ही बार हमारी आपकी मुलाकात हुई और आपको हमने अपना अभियान बताया, भाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, और आप हमारे साथ उसी दिन फॉर्म भर दिए थे पहली बार मुलाकात में, और फिर हाल ही में इन्होंने काम शुरू किया है। तो करना क्या है, हम करते क्या है? करते ये है कि सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू होती है। आपके सामने ये जो सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग से हम लोग बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, अगरबत्ती, टूथपेस्ट, सारी चीज़ें हैं, बेहतरीन क्वालिटी है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है, आगे ऑर्गेनिक चीज़ें भी आएंगी। इससे बिज़नेस की शुरुआत होती है। इसके बाद हम लोग हर तहसील में, आने वाले समय में हर तहसील में, जैसे आपका भी तहसील है लेकिन यहाँ भी कोई पार्टनर हमारा नहीं है, जैसे तिवारी जी हैं सदर के, तो हर तहसील में हम लोग फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। और हमारी पहली फैक्ट्री जो लगी है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर वाराणसी में लगी है। कौन सी फैक्ट्री लगी है? हम लोग बनाते हैं बायोकोल, कोयला बनता है किस चीज़ से? नेपियर घास से। अगर आप लोग नेपियर घास के बारे में जानते हैं, नेपियर घास के बारे में, चेरी की तरह होती है और ये पशुओं के लिए बहुत बढ़िया है। जिनके हाथ में मोबाइल है आप लोग चेक करिएगा, या तो आप एक वीडियो नेपियर घास का भेज दीजिएगा। तो नेपियर घास हो गया, पुअरा हो गया, पराली हो गया, ये सब जो घर गाँव अपने ये सब वेस्ट जितने भी हैं, इससे इसको पाउडर बना के इससे बनता है कोयला। आज जो हमारे यहाँ कोयला इस्तेमाल होता है, ईंधन इस्तेमाल होता है, उसमें सल्फर निकलता है, गैस निकलती है। बट इस कोयले में गैस नहीं निकलती, गैस निकलती लेकिन सल्फर नहीं निकलती, हानिकारक गैस नहीं निकलती। तो ये आने वाले भविष्य में हम लोग चूल्हा देंगे और वो कोयला गांव-गांव इस्तेमाल होगा। हमारा चूल्हा भी है, अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले 2-3 महीने में वो भी उपलब्ध हो जाएगा। और बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहाँ कोयला लगता है वो जाएगा। अब इस बायोकोल के लिए जो कच्चा माल हम लेते हैं, वो कच्चा माल हम लोग गाँव के किसानों से लेते हैं। हम क्यों शुरू में बात कर रहे थे भाई यहाँ कौन सी खेती होती है, तो भाई सब गेहूँ धान कर रहे हैं। और सच्चाई देखा जाए, अगर आप मजदूरी से लेके सारा लागत देखेंगे तो जितना आप लगा रहे हैं ना वही निकलता है। क्योंकि अपनी खेत है, खाली ना जाए, कम से कम कुछ राशन हो जाए, घर पे 1-2 जन हैं तो काम करके अपना खेती कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। पर सच्चाई है कि अगर बिजनेस के कैलकुलेशन से करेंगे तो कोई लाभ नहीं है। तो नेपियर घास हम लोग आने वाले समय में किसानों से लेंगे। दूसरा, हमारा फैक्ट्री जो चल रहा है बनारस में, वो है पशु आहार का। तो ये पशु आहार, ये हमारी बनारस की फैक्ट्री का है। और ये जो पशु आहार है बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। इसमें हमने पूरी औषधियों का कॉम्बिनेशन है, अश्वगंधा, मोरिंगा, सतावर। और इसमें लिखा क्या है? मैन्युफैक्चरर बाय काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड। यानी पिंडरा तहसील की जो कंपनी है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर होता है और मार्केटेड बाय एसएसके भारत। आने वाले समय में आपकी तहसील में भी इसकी फैक्ट्री लगेगी। तो जो इसमें अश्वगंधा लगता है, सतावर लगता है, इसके बाद इसमें कम से कम ये मोरिंगा लगता है, सहजन, एकाक सहजन का ठाया आप लोग क्या होगा योग, तो सहजन के पत्ती का पाउडर, ये सब कुछ कम से कम 15-20 प्रकार की औषधियाँ इसमें लगती हैं। आने वाले समय में हम लोग ये सारी औषधियाँ आपके गांव में उगवाएंगे, मतलब क्षेत्र में उगवाएंगे। उसमें से आप लोग भी अगर कोई अश्वगंधा उगाना चाहेगा तो उसको ट्रेनिंग दिलाना, उसको बीज उपलब्ध कराना, ये सब भी अगले साल 2 साल जाते जाते ये सब कुछ हम करेंगे। इसके साथ साथ हमारा मिलेट के साथ अभी पशु आहार का 2-3 रेंज आ रहा है, जिसमें हम लोग औषधि प्लस अपना मिलेट, ज्वार, बाजरा, ये सब मिक्स करके ला रहे हैं। वो पेलेट आएगा, ये पाउडर है, ये पेलेट आएगा। ये आपका च्यवनप्राश समझिए, जैसे हम लोग रोज़ राशन खाते हैं उसके बाद च्यवनप्राश भी सीजन में खाते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, उसी तरीके से पशुओं का च्यवनप्राश आप समझिए। पहले गाय ज़्यादा चरती थी, भैंस चरती थी, तो घास फूस के माध्यम से उनको औषधि मिल जाती थी। आज तो घर दिन भर कूटे पे ही है, ना जगह है ना समय है। तो इसी वजह से नस्ल 2-3 ब्याह के बाद ही देखिए आप तो बूढ़ी लगने लगती है गाय, उसका यही कारण है। तो ये औषधि है, 15 से 25 ग्राम खिलाना है आपको दिन में एक बार। पहले शुरू में 2 बार करिए, फिर 1 बार कर दीजिए। और आपका फैट बढ़ेगा दूध का, और दूध अगर कुछ नस्लों में दूध भी बढ़ेगी।
और चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे अमूल पराग का अगर कहीं पे डेयरी है, आप एक दिन पहले दूध ले जाके चेक कराइए और फिर इसको खिला के 2 दिन बाद फिर इसका भी चेक कराइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा फैट कितना बड़ा है। और ये सब ट्रायल हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। तो ये हो गया हमारी दूसरी फैक्ट्री। तो इसका भी जो कच्चा माल है वो हम लोग आपके क्षेत्र से किसानों से लेंगे। अभी हम लोग बनारस में धीरे धीरे शुरू करवा रहे हैं। तीसरी फैक्ट्री हमारी लग रही है देसी गाय की डेयरी, यानी हम लोग वहाँ 25-50 गाय रखेंगे, उसके दूध की दही, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम, गोबर का पेंट, जैविक खाद, गोबर के गौमूत्र से फिनाइल, ये सब कुछ बनाएंगे। तो हमारी फैक्ट्री पर तो 20 से 25 गाय रहेगी, और लेकिन हमारा जो क्षमता है वो 300 लीटर प्रति घंटे का है प्रोसेसिंग दूध का। तो बाकी दूध कहाँ से आएगा? किसानों से हम देसी गाय रखवाएंगे, जर्सी और फिजिशियन नहीं, साहिवाल, गीर, गंगा तीरी, हम लोग की नस्ल गंगा तीरी है। तो ये गाय हम किसानों से रखवाएंगे और उनसे दूध खरीदेंगे, उनसे गोबर खरीदेंगे, उनसे गौमूत्र खरीदेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के यहाँ पे हम जैविक खाद बनाने का यूनिट डलवा दें और वो खाद ही डायरेक्ट हमारे यहाँ से बिकने के लिए बाहर चली जाए। अभी ये प्रयोग हम लोग बनारस के आसपास करने जा रहे हैं, कुछ यूनिट जैविक खाद का लगवाने जा रहे हैं। आजकल गोबर का इस्तेमाल, जहाँ गैस हो रहा है गोबर का इस्तेमाल ही नहीं है, और 4 गुना ज़्यादा आपको खेत में फ़ायदा करता है। अगर आप गोबर डालिए, सीधा गोबर, और कचुआ खाद डालिए तो 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये हो गया दूसरा। और नस्ल सुधार का काम, यानी अगर आप गाय रख रहे हैं तो किसी को ये जानकारी नहीं है कि भाई गाय में अगर कोई बीमार, नए लोगों में, पुराने लोगों को तो मालूम है लेकिन नए लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई बीमारी हो गई, कैसा खिलाना है, क्या दिक्कत है, सब एक ही तारे में खिला रहे हैं, एक ही तरीके से, एक ही फॉर्मूले से। तो वो सारा कुछ जो है हमारे डेयरी पर चिकित्सक रहेंगे, पशु चिकित्सक, जो सबको ट्रेनिंग देंगे, गाइड करेंगे। ये तीसरा फैक्ट्री, पहला बायोकोल, दूसरा हम लगा रहे हैं पशु आहार, ये 2 का प्रोडक्शन चालू है। तीसरा लग रहा है हमारा डेयरी का, जो अगले 6 महीने में चालू होगा। फिर चौथा मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें। इसमें हल्दी, धनिया, ये 2-3 जो मसाले वो हमारे क्षेत्र में भी उग सकते हैं, वो भी हम किसानों से उगवा के खरीदेंगे। फिर कच्ची घानी का तेल, बायोप्लास्टिक, ये सब में भी कच्चा माल आपसे लिया जाएगा। और बायो सीएनजी का भी हम लगा रहे हैं। ये सारी फैक्ट्रियाँ आपकी तहसील में भी लगेंगी, जिससे कच्चा माल आप लोग देंगे और साथ में उस फैक्ट्री में कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आप लोग जो आज साबुन, अगरबत्ती, शैम्पू, कुछ ना कुछ आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, उसके इस्तेमाल करने से आपके स्थानीय स्तर पे कोई लाभ नहीं। आप हमारा इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें मजबूत करते हैं, और हम मजबूत हो रहे हैं तो जो जितने हमसे जुड़े हैं हर तहसील में, वो भी मजबूत हो रहे हैं। जैसे भी ये अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती हम लोग लेते हैं बनारस में, एक हैं पवन यादव जी, वो अगरबत्ती उनसे लिया जाता है, कच्ची अगरबत्ती देते हैं, फिर हमारे फैक्ट्री में, हमारे गोडाउन में ये सेंट होता है। कल आपके यहाँ भी इस तरीके से कोई ना कोई अगरबत्ती का भी फैक्ट्री यूनिट लगवाया जा सकता है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती होती है आजकल, देखिए पॉली हाउस बना हुआ है हर जगह पे, बहुत जगह पे धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ हम मशरूम की खेती का ट्रेनिंग, ये आज भी हम दे रहे हैं। अगर कोई मशरूम करना चाहेगा उसकी ट्रेनिंग मैं स्वयं देता हूँ ऑनलाइन। मधुमक्खी पालन, बागवानी, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग या तो हम देते हैं या तो दिलवाते हैं। मशरूम का तो मैं खुद देता हूँ। आने वाले समय में मधुमक्खी पालन, जैविक खाद बनाने का, ये सब ट्रेनिंग हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं। कुछ चीज़ों में 100-200 फीस भी लेते हैं, क्योंकि निःशुल्क का कोई वैल्यू नहीं होता है। फ्री में कृषि विभाग ट्रेनिंग देता है, कोई जाता ही नहीं। तो ये सब चीज़ भी अगर कोई करना चाहे, जैसे मशरूम का अगर हम बात करें, आज मशरूम का मांग दिनों दिन बढ़ रहा है। पिछले 3-4 सालों से आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे मशरूम भी अपने व्यंजन में आना शुरू हो चुका है। शादी विवाह तक पहुंच गया, धीरे धीरे घर पे भी आ जाएगा। पहले पनीर ऐसे शादी विवाह में था, अब तो घर में भी आने लगा है, बनने लगा है। तो मशरूम की अगर बात करें तो अगर मशरूम में हमारा समझिए ये 10 बाई 10 या 15 बाई 15 का जगह है, और आप मशरूम की खेती करते हैं, 45, 40 से 50, 60 दिन का ये फसल होता है, एक बार लगाते हैं, 1000-2000 लागत आती है 15 बाई 15 में, और बचत जो आएगा कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीने का बचेगा। कोई भी अगर मशरूम खेती कर रहा है, आप लोग, आप यहाँ भी एक है मनोज तिवारी जी, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया है, वो आप ही के यहाँ से भी आने वाले हैं। अगर आगे समय तो आपसे मुलाकात होगी। अभी यहाँ आपके यहाँ के बाद मैं उन्हीं के यहाँ जाने वाला हूँ, तो वो एक जगह में मशरूम करने वाले हैं। अब वो ट्रायल कर रहे हैं, शुरू करेंगे। एक बार उनका हो जाएगा तो आप लोगों के बीच से अगर कोई करना चाहेगा तो राजकुमार जी को आप बोलिएगा, आप लोगों का हम ट्रेनिंग करवा देंगे। छोटे से शुरू करिएगा, 500-1000 लगा के पहले शुरुआत करिएगा। तो अगर गांव में है, खेती किसानी कर रहे हैं, तो आप साइड में इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं, मशरूम, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज़ें। तो ये है हमारा पूरा का पूरा मुहिम।
अब हम ये जो हमारे पास आज सारे प्रोडक्ट हैं, 10 रुपए की अगरबत्ती से लेके 600 रुपए का पशु आहार, फिर ये हमारा वाटर फिल्टर है। आज आपके नलों में बालू आता है, हल्का कण आता है, पता ही नहीं चलता। अब रख दीजिए आधे घंटे 1 घंटे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई उसमें बालू है। और यही सब बालू और तमाम उसमें मिक्सिंग हुआ है, इसी वजह से बीमारियाँ हो रही। ये हमारा जो वाटर फिल्टर है, ये आपके जो बारीक कण उसमें रहते हैं आपके पानी में, वो आपका निकाल देता है। और इसमें लागत बस एक ही बार है, 3250 का लागत एक ही बार है। इसके बाद आपका इसमें कॉइल बदलता है और ये 18 महीने का इसका वारंटी है। और कम से कम 2000 लीटर ना 6000 लीटर पानी तक ये बदलता नहीं है। फिर अगर ये बदलेगा तो 500-600 रुपये इसका रेट होता है। तो 6000 लीटर बहुत होता है, पीना ही तो है पानी। तो ये क्योंकि आरओ जो हम लोग लगाते हैं 10,000-20,000 का लोग आरओ लगाते हैं, हमें आरओ की उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा पानी अच्छा है। केवल जो बारीक कण आते हैं ना, वही उसमें से निकालना है। और पानी की वजह से बीमारियां बहुत फैलती हैं। आप लोग अगर किसी डॉक्टर के पास कभी जाइए तो इस पर आपको जानकारी देगा। तो आप जब ये प्रोडक्ट लेते हैं, ये प्रोडक्ट से हमारे मुहिम को मजबूती मिलती है। और एक बार हमारे कहने से, राजकुमार जी के कहने से आप लीजिएगा, दोबारा तभी लीजिएगा जब हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी हो। अब कुछ चीज़ें महंगी दिखेंगी तो उसका कारण होगा। जैसे अब ये है, ये 600 रुपये किलो, ये पूरा औषधि है। इसको खिलाना भी है 15 से 25 ग्राम। अगर हमारा साबुन है, जैसे पियर्स ग्रेड का साबुन है, ये सारे जैसे पियर्स है, तो ये 42 रुपये का है। पियर्स जो आता है वो 45-55 ऐसा कुछ है, इससे ज़्यादा ही है। तो बाजार में जितनी भी कंपनियां हैं, तो इसी तरह आगे हम और सस्ते वाला भी लाएंगे, 20 रुपये वाला, 25 रुपये वाला भी लाएंगे। अभी शैम्पू है, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए। जो यहाँ पे माताएं बहनें देख रही हैं, आप लोग एक बार इस्तेमाल करके देखिए। हम लोग 250 ml 110 रुपये में दे रहे हैं। इतना सस्ता आपको किसी का नहीं मिलेगा। हैंड वॉश 90 रुपये में हम दे रहे हैं आधा लीटर, और प्योर हर्बल। तो ये सारी चीज़ें, ये हैंड वॉश है अपना। इसी तरीके से फेस वॉश है 95 रुपये में आधा लीटर। इसी तरीके से फेस वॉश है हमारा 70 रुपये में। तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग इस मुहिम को सपोर्ट करिए, क्योंकि जितनी भी कंपनियों का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनका सेंट्रलाइज सिस्टम है। इनका कहीं दूर कहीं फैक्ट्री लगी है, वहाँ से प्रोडक्ट आता है आपके पास। लेकिन हमारा क्या होगा कि आने वाले समय में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हैंड वॉश आप ही के ज़िले में, आप ही की तहसील में बने, तो यहाँ के 100-200 लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे ये चीज़ बनारस में बन रहा है, तो बनारस में वहाँ पे कम से कम 25-50 लोगों को रोज़गार दे हम दे रहे हैं। अगरबत्ती अगर आपके यहाँ लगेगा तो कम से कम 2-3 लोगों को तो अगरबत्ती से रोज़गार मिल जाएगा। तो जब आप ये लेते हैं तो मुहिम को सपोर्ट करते हैं, इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। अगर आप लोग का कोई सवाल है यहाँ पर तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी विषय पर आप लोग पूछ सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे पशुपालन पर, मधुमक्खी पालन पर, बागवानी पर जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ पे रहेगा राजकुमार जी के पास, वो आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। और कोई अगर उसमें जाना चाहेगा तो आपको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो लोगों तक पहुँचे। बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, लेकिन हम लोगों तक पहुँच नहीं पाते। तो वो भी हम करेंगे। यानी हम बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ में हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों पर, स्थानीय स्तर पे लोगों को लाभ दिया जा सके। बस यही बातें करनी थी, हम ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो आप लोग कागज लिखना है तो पूछ सकते हैं। ये हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, हाँ हैंड वॉश है हाथ धोने के लिए। बाकी हमारे तिवारी जी हैं, सदर तहसील के तहसील पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं। और हर तहसील में जब फैक्ट्रियाँ लगाते हैं वहाँ स्थानीय कंपनी बनाते हैं, मतलब एक कंपनी जो स्थानीय रहेगी उनके साथ मिलकर हम लगाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी 5 मिनट का संबोधन करिए। धन्यवाद। हमारे गांव में उपस्थित जनता, माताएं, देखिए हम लोग देवरिया तहसील में पास गाँव है, वहीं पर रहने वाला है। और देवरिया तहसील में ये सबके भाग से मैंने जुट किया है। हमारी पार्टनर हैं अंकित सिंह, 2 लोगों ने मिलकर के देवरिया तहसील को ये सबके भाग में लिया है। शॉपी भी हम लोगों ने खोल दिया है और चोरी ढाले पर, और कंपनी भी का भी निर्माण हो गया है। कंपनी की लागत में बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, तो ये सबके भाग से ही अपने कंपनी बनाया है और कंपनी भी बन गई है।
और काफ़ी इस तरह से चल रही है। ये हम लोगों का SSC आज आप देख रहे हैं राजकुमार जी के सहयोग से गांव के डीलरशिप लेकर के इन्होंने काम शुरू कर दिया है। और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है ये सबके भारत, और बनारस में इसका जो है एक डिवीज़न भी है, एयरपोर्ट के पास डिविजनल ऑफिस खुला है। और इसी के बगल में जो है कि प्लांट भी लग रहे हैं, जिसमें 5-6 करोड़ कंपनी ने कर दिया, 5-6 करोड़ मतलब कंपनी सभी करेगी। और इस तरह से स्वदेशी आधारित चीज़ें। और आपकी उद्यमिता कैसे विकसित करना है, उद्यमिता को कैसे विकसित करना है, आप और हम जब तक अपने अंदर उद्यमिता के प्रति जागरूक नहीं होंगे, कुछ करना नहीं चाहेंगे, तब तक जो है कि हमको उसी तरह से धान गेहूँ और जो है कि छोटी मोटी चीज़ें में हमारा निर्वाह होता रहेगा और हम उसी में जो है कि अपना समय पास करते रहेंगे। उद्यमिता को कैसे विकसित करना है, वह चीज़ जो है कि चाहती है SSK भारत आप लोगों में से कुछ लोग आगे आएँ और अपने अंदर उद्यमिता विकसित करें और उस आधार पर समाज को जो है कि एक नया जो है कि रूपरेखा प्रस्तुत करें और समाज जो है कि आपकी अग्रणी होकर के कुछ नया जो है सीख मिले। तो इस तरह से उद्यमिता को जो है कि आगे बढ़ा करके SSK भारत चाहती है कि उद्यमिता विकसित हो। तो इस तरह से जो है कि उद्यमिता विकसित करना है। और स्वदेशी चीज़ें हैं, ये देखिए शैम्पू जो है कि केस में जो भी फॉल्ट है, जैसे केस भर जाता है और यह जो है कि काफ़ी कंट्रोल करेगी। और इसमें जो है कि आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज इत्यादि जो चाय पौधा इत्यादि जो हरातली चीज़ है हमारे बीच से जो उत्पादित चीज़ें हैं, उस आधार पर इसको जो है कि तैयार किया गया है। और ये सस्ता भी है, कॉम्पिटिटिव रेट भी है मार्केट से। 150 रुपये में आपको 100 ml मिलेगा। 10 मिनट पहले अगर जो नहाने से 10 मिनट पहले इसको लगाते हैं 105 हाँ 105 रुपये में है, 100 ml में है। तो 10 मिनट पहले लगाते हैं, चाहे 2 या 3 मिनट पहले लगा करके उसको नहाते हैं, तो काफ़ी जो है कि बाल एकदम नरम रहेंगे। 5-7 दिन तक जो है कि उसमें रुखापन नहीं आएगा। ऐसी इतनी गुणवत्ताफुल चीज़ें हैं। ये हाथ से बने हुए साबुन हैं, ये साबुन हाथ से बनाए जाते हैं, किसी कंपनी में नहीं बनाए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। और इसमें केमिकल मुक्त चीज़ें हैं, थोड़ा सा भी केमिकल नहीं मिलेगा। आपके जो रोम के जो छेद हैं वह इसके लिए बहुत आरोग्यकारी है ये चीज़ें हैं, ये समझ जाइए। ये फेस वाश जो है कि 70 रुपये में 100 ml का फेस वाश जो है मार्केट में कोई कंपनी देने वाली नहीं है। आप चाहे जन औषधि में चले जाएँ, चाहे किसी भी ये जो हमारे महाराज जी हैं इनके यहाँ भी 90 रुपये में मिलता है। जन औषधि में जो है कि 90 रुपये में मिलेगा। 70 रुपये में कहीं फेस वाश 100 ml में नहीं मिलेगा। ये नीम एलोवेरा और हल्दी एक प्रोडक्ट ये है, और एक काफ़ी में भी है, ऊपर देख रहे होंगे, ये काफ़ी बेस में भी ये जो है फेस वाश है। ये भी जो है कि एकदम इसका तो मार्केट रेट में जाएंगे तो काफ़ी 150 के आसपास में ये मिलेगा। तो इस तरह से सस्ता भी है, कॉम्पिटेटिव भी है, स्वास्थ्य के लिए जो है फ़ायदेमंद भी है, अपने बीच से उत्पादित है, अपने लोगों द्वारा बनाया गया है, अपने लोगों को अवसर मिल रहा है बनाने का। तो इस तरह से एक नया जो है कि उद्यम खड़ा हो रहा है और हम बढ़ रहे हैं, भारत बढ़ रहा है, एक दिशा मिल रही है और हमारी दशा को सुधारने का एक अवसर मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग अगर जो जब तक अपनी स्वदेशिता को नहीं समझेंगे, हमारे बीच में क्या अवसर हमको मिल रहा है, अर्थ उपार्जन का और सेल्फ डिपेंड होने का क्या अवसर हमको मिल रहे हैं, इसको हम समझेंगे नहीं तो हम जहाँ हैं वहीं हमको वहीं रह जाना है। तो ये आपकी ही कंपनी, कार्तिक राव जी हमारे डायरेक्टर हैं, मुंबई की कंपनी है, बनारस तक आ गई है और हमको अपने यहाँ इसको स्वागत करना है। यही अपेक्षा है आप लोगों से, तो अपने यहाँ इसका स्वागत करना है। और आशा है कि आप लोग जो है चौरसिया जी को मजबूती देंगे और इसको कम से कम एक बार जरूर उपयोग करेंगे। कम से कम आप लोगों से आग्रह है, इसके प्रोडक्ट को कम से कम एक फाइल तो जरूर ही देखेंगे ये क्या चीज़ है। बहुत अच्छी गुणवत्ता है और इस ध्येय से आई है। हमारे डायरेक्टर सर कहते हैं, कार्तिक राव जी कहते हैं कि देखिए हम ओनली बेचने के लिए नहीं, बेचने के उद्देश्य से हम यहाँ आए ही नहीं। हमको जो है कि लोगों को आरोग्यकारी चीज़ देना है, सस्ती चीज़ देना है और फायदेमंद चीज़ें देना है और जो है उद्यमिता विकसित करना है, जिससे जो अर्थ जो हमारा बाहर जा रहा है, जो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, उसको जो है कि उस पर ध्यान लगेगी और हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा वेल्थ बढ़ेगा और हम तेजी से जो है तेजी से 5 पड़ोस से कंपटीशन के योग्य होंगे। 5 पड़ोस मतलब आप देख ही रहे होंगे
कि जब हम कंपटीशन के योग्य बनेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे डायरेक्टर साहब बहुत जो है कि कई दिनों में जो है कि MBA है और उन्होंने अभी साल 1.5 साल पहले जो है कि इसको ट्रैक दिया है। आप लोग से आग्रह है कि जरूर जो है कि देखिएगा, इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और उसके बाद से तब इसके विश्वसनीयता को परखिएगा और आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ किसी से कोई फॉर्म भरवा नहीं रहे हैं कि आप जुड़िए, फॉर्म भरिए, 100 रुपये दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सीधा है, हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आप लोग में से भी कोई अपना खुद का कुछ बिजनेस, व्यापार, उद्यम शुरू करें। गेहूँ चावल धान से हट के कोई मशरूम खेती पर जाए, कोई मधुमक्खी पालन पर जाए, कोई कचुआ खाद बनाए, कोई औषधि खेती करे जिनके पास ज़मीन है, कोई बागवानी करे, कोई और भी कुछ इस तरीके से मिलते जुलते हम एक लिस्ट आपको दे देंगे। कोई और भी अगर छोटा छोटा कोई उद्योग चलाना चाहता है तो उसको हम सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी योजना चल रही है और ज़मीन पे उतर भी रही है। तो वो सब आपको, कोई अचार मुरब्बा बनाना चाहेगा भविष्य में महिलाओं द्वारा, हम वो भी बनवाएंगे। अभी हमने हाल ही में हमारी टीम द्वारा मशरूम का अचार लॉन्च किया, यही बसंत पंचमी 2 दिन पहले। अपनी टीम है जौनपुर की, उन्होंने क्या किया है, मशरूम का अचार कुछ महिलाओं से बना के अपना ब्रांड लॉन्च किया है। अब ये अचार जब बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी तो और जगहों पे उत्पादन होगा और जगहों पे ये हम लोग अचार बनवाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। कभी आपके गांव में भी मशरूम उत्पादन होगा तो गांव के ही लोग, महिलाएं अचार बना सकती हैं। तो ये सब भविष्य की चीज़ें हैं जो हम आपको देंगे, मतलब आपके साथ चलेंगे। और ऐसा कुछ नहीं कि हम आपको कह रहे भैया आप जुड़ जाइए, फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने का 10, 20, 50 दे दीजिए, कुछ नहीं। आप अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास अगरबत्ती है। साबुन इस्तेमाल करते हैं, साबुन है। एक बार आप पशु आहार इस्तेमाल करिए, जो भी शैम्पू से लेके जो भी, और रिजल्ट है। 15 अगस्त को हमने ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। आपके यहाँ 15 अगस्त से देवरिया सदर में उपलब्ध है आपके यहाँ पर, तब से इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है और इसलिए अब ये आपके घर तक भी पहुँच चुका है। बस यही आखिरी शब्द है हमारे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अभी